कानून किसानों के लिए अवसर। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा ऐलान, 18 फरवरी को चलेगा राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको चलेगा अभियान। नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार पर तेज प्रताप ने साधा निशाना, पूछा बिहार का कब होगा विकास, सरकार मंत्री बनाने और घोटाले करने में बिजी। 10 लाख फिरौती के लिए छात्र अगवा, पटना से पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का अपहरण, 20 मिनट में 2 बार व्हाट्सएप पर मांगी फिरौती। बिहार के शेखुपुरा में गांजा तस्करों पर एक्शन, 14 किलो गांजा संग कई तस्कर गिरफ्तार, एसपी ने खुफिया जानकारी के बाद कसा शिकंजा। महंगे प्याज और पेट्रोल ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट, देश में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब, प्याज 50 रुपए किलो के पार पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ में कैफ खान। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने की घोषणा की है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 80 दिनों से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ऐलान किया है कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पूरे देश में रेल रोको अभियान चलेगा। मोर्चा ने बयान में कहा कि 12 फरवरी से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा किसान फ्री कराएंगे। बयान में कहा गया कि 14 फरवरी को पुलवामा हमले की सालगिरह पर जवान और किसान के लिए कैंडल मार्च और मशाल मार्च निकाला जाएगा। 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती पर किसान सॉलिडेरिटी शो करेंगे। खबर भागलपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के क्रम में कायाकल्प टीम बिहपुर पहुंची और पूरे अस्पताल का निरीक्षण करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। वहीं टीवी डायरेक्टर डॉक्टर जेपी सुकुमार ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष योजना चलाई गई है, जिसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों को स्वच्छता के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। भागलपुर के 5 स्वास्थ्य केंद्र में बिहपुर स्वास्थ्य केंद्र ने अव्वल प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है स्वच्छ भारत कार्यक्रम का। बहुत सारे केसेस भारतवर्ष में ऐसे देखे गए हैं कि हम आते हैं दूसरी बीमारी लेकर के और स्वच्छ भी रहते हैं, लेकिन यहाँ से एक अस्पताल से एक बीमारी मिल जाती है जिसको कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, उससे ग्रसित होकर अपने घर जाते हैं, दूसरों को बीमारी देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा ठीक तरीके से, जिसके भारत सरकार ने कुछ पैमाने डाले हैं। उस पैमाने के अंतर्गत सारे पैमानों पर हमारा ये अस्पताल खरा उतर रहा है कि नहीं, उस पर मेरा विशेष ध्यान है। खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने मां भगवती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के महंत विजय शंकर गिरी ने पर्यटन मंत्री को विधि पूर्वक पूजा अर्चना कराकर उनको चुनरी भेंट की। वहीं पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल ने मुझे पर्यटन विभाग सौंपा है, जिसके बाद पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां भगवती का आशीर्वाद लिया। हमको सम्मान दिया है, सम्मान के कैसे पूर्ण हो, हम माता का आशीर्वाद लेने के लिए पटना देवी माँ के पास आए हैं कि हमको शक्ति दीजिए कि हम पर्यटन के मामले में पूरे बिहार को एक पहचान दे सके। इसी के लिए हम पटन देवी का आशीर्वाद लेने और यहाँ के पुजारियों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। बिहार के कैमूर में रोजगार को लेकर अजीत कुशवाहा डुमराव विधायक माले ने शिक्षा रोजगार यात्रा निकाली। ये यात्रा कैमूर, कुंदरा, मोहनिया, चैनपुर, चांद होते हुए रवाना हुई। सभी जगह नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया। वहीं यात्रा का नेतृत्व कर रहे डुमराव के विधायक अजीत कुशवाहा कैमूर पहुंचे। विधायक ने बताया कि नीतीश कुमार ने वादा किया था कि उनकी सरकार बिहार में बनेगी तो 19 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, पर आज वो वादा भूल गए हैं। इसलिए माले 7 फरवरी से 15 फरवरी तक शिक्षा रोजगार यात्रा निकाली जाएगी। राज्य सचिव सभी शिक्षा और रोजगार, अगर बिहार को बेहतर बनाना है तब इन 3 चीजों पर मुख्यमंत्री जी आपको
रोजगार यात्रा का उद्देश्य है कि हम जो नीतीश कुमार ने वादा किया था बिहार में कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 19 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जितना जल्दी हो सके 19 लाख नौकरी का घोषणा करें, लेकिन वो करना नहीं चाहते, वो मुकरना चाहते हैं और हमें उन्हें मुकरने से रोकना है। 19 फरवरी से शुरू हो रहे विधानमंडल के बजट सत्र में मुंगेर में मेडिकल कॉलेज की विधिवत घोषणा की मांग को लेकर एनसीपी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय केसरी सोमवार से आमरण अनशन पर हैं। आज उनके अनशन का तीसरा दिन है। उन्होंने शहीद अब्दुल हमीद चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू किया है। संजय केसरी ने कहा कि मेरा आमरण अनशन उनको समर्पित है जो सदर अस्पताल से रेफर होकर रास्ते में हैं और बेमौत मर जाते हैं। गया के बोधगया में 5 बच्चों ने अपना गुल्लक तोड़ सारी धनराशि श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए समर्पित कर दी। आपको बता दें कि एक ही परिवार सभी 5 बच्चे एक साथ धनराशि समर्पित कर दी। यहां तक कि लॉकडाउन के दौरान इन बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जमा की थी। जब घर के बड़े लोगों ने चंदा दिया तो इससे प्रेरित होकर बच्चों ने अपने गुल्लक का सारा पैसा श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सौंप दिया। छोटे छोटे राम भक्तों ने जो अपना गुल्लक फोड़ के राम मंदिर के लिए जो डोनेशन दिए हैं वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग जो है ना घर घर जा रहे हैं चंदा के लिए, जिसका डोनेशन हो रहा है उनके लिए अपना सहयोग लेने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चा लोग के पता चले तो बच्चे लोग मुझे इनवाइट किया कि भैया मेरे पास भी है तो घर आइए, मैं अपना सहयोग देना चाहता हूँ। खबर गया के मानपुर बुनियादगंज थाना से है, जहां भूमि विवाद को लेकर असामाजिक तत्वों को गोली चलाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। वहीं एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि जोड़ा मस्जिद के पास सरकारी जमीन कब्जा की गई थी। सरकारी जमीन पर विधायक निधि फंड से सामुदायिक भवन निर्माण की बात हो रही थी। इस मामले में सीओ से जांच पड़ताल कर सामुदायिक भवन निर्माण किया जाएगा और इस मामले में जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। मस्जिद का है, वहाँ पे इशू ये है कि एक सरकारी ज़मीन थी जिसमें एक कोई चौधरी करके जो पहले से उसको कब्जे में लिए हुए था, उसमें कोई सामुदायिक भवन किसी एमएलए निधि से किसी ने सैंक्शन कराया है। तो उसमें जो बाकी लोग थे उनका कहना था कि भाई सामुदायिक भवन सरकारी ज़मीन तो बननी चाहिए। हम लोग इसका भी सत्यापन करा रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, निजी ज़मीन है। सीओ को उसमें बोला गया है, सीओ और एसएचओ जाके उसमें अपना छानबीन करेंगे और उसमें केस दर्ज कर दिया गया है और दोनों पार्टियों पर केस करके उसमें मुझे लगता है कि 4 या 6 लोगों की अरेस्टिंग भी उसमें हुई है। खबर बिहार के सहरसा से है, जहां सूबे में आपराधिक घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर बटरहारा का है, जहां देर रात घर में घुसकर हथियारबंद अपराधी ने जबरन एक विवाहिता का अपहरण कर लिया, जिसके विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के भाई की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस दौरान बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग भी की। बेखौफ अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया, जिससे पीड़ित परिवार के साथ साथ इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसडीपीओ साहब से मिलिए, इसके बाद एसडीपीओ साहब का देवाशीष शर्मा, महेश शर्मा का बेटा, वार्ड नंबर 26 बटरहा में रहने वाला, वही अपने परिजन और साथियों के साथ जाकर के इस लड़की को बाहर मिलने के लिए गया था 2-2:30 बजे और उसी क्रम में लड़का, इसका भाई जो है ऋतिक रोशन, देखा तो उसको गोली चलाया और उस लड़की को लेकर अपहरण कर लिया। पूर्व में इन लोगों का कुछ बात जैसा कि बताया रही होगी, लेकिन इसकी शादी सिंडी बख्तियारपुर में हो चुकी थी। रजौली प्रखंड क्षेत्र में दर्जनों टेम्पो इन दिनों बगैर कागजात के संचालित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि रजौली के बाईपास चौक व कन्या मध्य विद्यालय के समीप दर्जनों टेम्पो क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के लिए चलाए जाते हैं, जिसके चालक के पास कोई भी टेम्पो चलाने का लाइसेंस नहीं है। वहीं नाबालिग बच्चे से लेकर नौजवान ड्राइवर तक सभी बगैर ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य कागजात के
सरपट सड़कों पर टेम्पो दौड़ा रहे हैं, जिससे बराबर दुर्घटना होने का डर बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि टेम्पो चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस व अन्य कागजात की जांच की जाए, अधिकांश टेम्पो बंद हो जाएंगे। पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत टिपझाड़ी पंचायत के कोलथा पनासी पालबस्ती गांव में एक किशोर को जिंदा दफनाने के मामले में पोठिया पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पोठिया थाना अध्यक्ष कुंदन कुमार ने बताया कि युवक के होश में आने के बाद उसका बयान दर्ज किया गया। बयान के आधार पर घटना में संलिप्त कोलथा पनासी के शाहरुल और उनके पिता कलवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। खबर खगड़िया के बल्हा गांव से है, जहां खाना बनाने के दौरान आग लगने से महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, खाना बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर के रिसाव से अचानक आग लग गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे मोहल्ले में मातम का माहौल बना हुआ है। खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा जिले के कसार थाना ओपी क्षेत्र के मसौड़ा के धन्नू टोला से गुप्त सूचना के आधार पर एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने धन्नू टोला मसौड़ा में खुद छापेमारी कर भारी मात्रा में 14 किलो गांजा बरामद किया, जबकि स्थानीय कसार ओपी को इसकी भनक तक नहीं थी। एसपी के इस कार्रवाई में 6 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जबकि 7 किलो 900 ग्राम का हरा गांजे को पेड़ भी बरामद किया गया। इस कार्रवाई में 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत 1 लाख के आसपास बताई जा रही है। कल जानकारी मिली थी गांव में और उसी के तहत छापेमारी की गई थी। छापामारी क्रम में घर से करीब 8 किलो सूखा हुआ गांजा और करीब 7 किलो जो प्रिपरेशन स्टेज में था वो, और साथ ही कुछ वहाँ के पेड़ पौधे पाए गए थे और उसी में 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्दी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।